राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। 25 जून 2026 दिन गुरुवार को है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। सारी एकादशी का बड़ा ही महत्व है, बट निर्जला एकादशी का कुछ अलग ही महत्व है, क्योंकि इस 24 एकादशियों का फल इस एक एकादशी के व्रत रखने से ही हमको मिल जाता है। किसी कारणवश हम हर महीने की दोनों एकादशी नहीं रख पाते, तो आप एक निर्जला एकादशी व्रत को विधि विधान से रख लो, तो आपको 24 एकादशी का फल इसी एक एकादशी में मिल जाएगा। और ये वर्ष तो लीप ईयर था, तो इसमें 26 एकादशी हो गई, 2 एकादशी और बढ़ गई। तो आपको इस व्रत में एक व्रत करने से 26 एकादशियों का फल मिलेगा। और ये व्रत भीम ने भी रखा था, क्योंकि भीम हर एकादशी का व्रत नहीं रख सकते थे, तो महर्षि वेद व्यास जी ने उनको ये वाली एकादशी, निर्जला एकादशी जेठ महीने की ये रखने को दिया था कि आप एक व्रत रख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं। भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है निर्जला एकादशी। और इस व्रत में पूजा विधि का बड़ा ही महत्व है। हर एकादशी में 3 दिन की नियम होते ही हैं। दसवीं एकादशी, द्वादशी। दसवीं शाम को सूर्य अस्त होने के बाद खाना-पीना छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा लेट नाइट नहीं खाना चाहिए। और फिर एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, उदय तिथि के अनुसार एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहन के, आपके पास अगर नदी तालाब है तो आप उसमें स्नान करोगे तो ये बहुत ही उत्तम है, बट नहीं है ना, तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। फिर अपने आपके घर में जो भी विग्रह हैं, लड्डू गोपाल, सभी को स्नान करा के, मंदिर साफ करके, सबको स्वच्छ कपड़े पहना के। और निर्जला एकादशी वाले दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान पुण्य जितना करोगे उतना आपको 100 गुना फल मिलेगा। तो निर्जला एकादशी वाले दिन पानी का ही ज़्यादा दान करते हैं, एक मटका भरते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मटका, छोटा बड़ा, मिट्टी का मटका, उसको भर के उसको मीठे जल का दान करते हैं। उसको जब पूजा करते हैं तो भर के रखते हैं। मिठाई, फल, मेवा जो कुछ भी हो आप, और पंखा ज़रूर रखें, मटका, पंखा। फिर ये शाम होते-होते, सूर्य अस्त होने से पहले इस मटके का पानी आप या तो कहीं मंदिर में, आपके पास मंदिर है तो मंदिर में जाके दे दो। मंदिर नहीं है, कोई भी हो, प्यास लग रही है उसको दे दो। कोई भी जिसको प्यास लग रही हो, पानी की ज़रूरत हो, और कोई भी नहीं हो रहा, आपके पास मंदिर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है पास में, तो आप वो पानी गाय माता को पिला दो। गाय माता भी नहीं है तो छत पर रख दो चिड़ियाओं के लिए, इस तरीके से। और ये सूर्य अस्त होने से पहले कर दो। और जो रखा हुआ है वो किसी को, ज़रूरतमंद को दान कर दो, जो कुछ भी रखा है। और द्वादशी का पारण भी फिर टाइम से ही करना है इसका। जो निर्जला एक हमें एकादशी का व्रत का फल जब ही मिलता है जब हम पारण टाइम से करेंगे। तो द्वादशी को भी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, स्नान आदि करके, रोज़ अपनी पूजा करके, ब्राह्मण को भोजन खिला के, अगर आपके पास हैं तो, नहीं तो उनका दक्षिणा निकाल के, जो भी आपका उनका खाना हो वो उसको बाद में गौशाला में या कहीं पे पहुंचा दो। आप पैसे भी निकाल सकते हो, वैसे निकाल के करके तब आप पानी ले सकते हो लाला का भोग लगा के। और निर्जला एकादशी वाला व्रत आप स्वस्थ हो, आप रखने में समर्थ हो तो आप रख सकते हो। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप जल लेके भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। अगर आप जल लेके रखोगे तो आपको 6 महीने की एकादशी का फल मिलेगा, और आप बिना अन्न जल के रखोगे तो 24 एकादशियों का फल इस व्रत को रखने से मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा ही स्वास्थ्य खराब है तो आप फलाहार लेके भी रख सकते हो, तो आपको एक एकादशी का फल मिलेगा। बट व्रत ज़रूर रखना है आपको एकादशी का। इस व्रत में एकादशी का संकल्प लेने के बाद द्वादशी में सूर्योदय होगा तब तक हम पानी नहीं ले सकते। पारण करने के बाद, पूजा करने के बाद, ब्राह्मण खाना लाने के बाद तब पानी ले सकते हैं। इसलिए दशमी को 12 बजे से पहले अच्छे से पानी पिएं, जिससे कि बॉडी पूरे दिन हाइड्रेट रहे, क्योंकि हम 24 घंटे बिना अन्न जल के रहना है। और सभी को हैप्पी निर्जला एकादशी। राधे राधे, हरे कृष्णा।